नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न विद फोकस पे स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल लर्न विद फोकस पे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा संभावित है, उस परीक्षा के लिए अनवरत रूप से सामान्य अध्ययन की कक्षाएं चल रही हैं। इसके साथ ही साथ में मैथ की कक्षाएं चल रही हैं, ग्रामीण परिवेश और आपकी हिंदी की कक्षाएं जल्द ही चालू होने वाली है। जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि हिमालय के कौन कौन से, जब पूरा एक हम माउंटेन सिस्टम पढ़ते हैं तो उस माउंटेन सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय पढ़ते हैं, मिडिल हिमालय पढ़ते हैं और शिवालिक पढ़ते हैं। शिवालिक से नीचे की जो संरचना है उस संरचना के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके जो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि चीजें आपको आसानी से समझ में आए। जो आगे की चीजें आपको बताई जाएंगी वो आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में मेमोराइज होंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय में मैंने आपको क्या बताया था। ट्रांस हिमालय में आपको तीन प्रमुख श्रेणी के बारे में बताया था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम में मैंने आपको बताया था K2 पाया जाता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाता हिमालय जो श्रृंखला है उसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप कंचनजंगा कहेंगे। ठीक है, लेकिन वैसे अगर भारत में पूछा जाए तो K2, जिसे हम गार्डन ऑस्टिन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लद्दाख में लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको राकापोसी बताई थी। फिर उसके नीचे आपके जास्कर श्रेणी आती है। जास्कर श्रेणी के बाद में आपको मैंने पूरा हिमालयन माउंटेन सिस्टम बढ़ाया था। उस हिमालयन माउंटेन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ग्रेट हिमालय है। ठीक है, ग्रेट हिमालय एक अनवरत श्रृंखला है, जिसको मैंने आपको बताया था जो इधर नंगा परवा से चालू होती है आपके लद्दाख में, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नामचा परवा तक जाती है। तो ये सब चीजें हो गई थी। मध्य हिमालय आपको मैंने बताया था कई पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला के रूप में है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चोटियां पाई जाती हैं। ये अपने रमणीय स्थल यानी घूमने वाले स्थल के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से जाना जाता। कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, ठीक है, शिमला हो गया, ये सब किसके हैं, जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के ही भाग हैं। उसके बाद मैं आपके आया था, मैंने आपको बताया था जो हिमालय के गिरपदीय क्षेत्र है। ठीक है, गिरपदीय क्षेत्र देखिए, जैसा कि मैंने उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आप कुछ ऐसी संरचना मानते हैं, ठीक है, ये आपका ट्रांस हिमालय वाला पार्ट हो गया, ये ग्रेट हिमालय होगा, ये मिडिल हिमालय होगा, और ये जो आपका है वो आपका शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, शिवालिक कुछ नहीं है, शिवालिक एक कंकड़ीला पथरीला क्षेत्र है। ठीक, उससे जब नीचे उतरते हैं तो आज आपको मैं बताऊंगा कि उसमें जो आपका ग्रेट हिमालयन है, ग्रेट गंगा, या जिसे इंडो गंगा का मैदान कहते हैं। ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं। उत्तर भारत की मिसाल वस्तुतः कई प्रकार की नदियों के निक्षेपण के फलस्वरूप बना हुआ है। आपकी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, सिंधु है। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपके दर्रे हैं और घाटियां हैं। दर्रे और घाटियों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वस्तुतः अगर हम लोग दर्रे की बात करते हैं, दर्रा क्या होता है। ठीक है, दर्रा कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए तो पर्वत है या पहाड़ है। ठीक है, पर्वत और पहाड़ में भी आपको छोटा सा डिफरेंस बता दें, होता क्या, जैसे आपने सुना कि पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत श्रृंखला, तो पर्वत श्रृंखला क्या होगा, जैसे मान लीजिए हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय का निर्माण कोई मैन मेड चीजें तो है नहीं है। ठीक है, तो हिमालय का निर्माण एक अनवरत रूप से हुआ है। ठीक है, मींस कई काल खंडों में हुआ है। ठीक है, तो हुआ क्या कि उसमें एक श्रृंखला बढ़ गई, इसको हम लोग हिमालय माउंटेन सिस्टम कहते हैं। देखिए, मेरा यहाँ बताने का मेन उद्देश्य क्या है, पर्वत और पहाड़। अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसी उच्चावत संरचना है जिसकी ऊंचाई जो है अगर 1000 मीटर के ऊपर है, तो उसको हम क्या करते हैं, पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। अगर उससे नीचे होती है तो हम उसको पहाड़ की श्रेणी में रखते हैं। तो मेरा मूल टॉपिक ये था कि हाँ, मैं आपको दर्रा बताने जा रहा था। तो दर्रा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका पहाड़ है या पर्वत है, उस पहाड़ या पर्वत के बीच में जो एक रास्ता होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, दर्रा है। अब पर्वत है, पहाड़ है, तो दर्रे होंगे। तो अब उन दर्रों को हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बलिहाल दर्रे की बात करते हैं। तो बलिहाल श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ठीक है, नाथुला की बात करते हैं, ठीक है, जो आपका सिक्किम में है, गंगटोक और लहासा। अगर हम जोजिला की बात करते हैं तो आपका श्रीनगर लेह हो गया।
ठीक। लिपुलेख की बात करते हैं, कुमायूं क्षेत्र जो आपके उत्तराखंड में पड़ेगा, उसको तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर रोहतांग के दर्रे की बात करते हैं तो ये मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसमें एज इट इज कुछ बताने या कुछ समझाने वाला नहीं है, ऐसे रटने की चीजें हैं। ये इसलिए बताए गए हैं या इन दर्रों को इसलिए बताया गया कि ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए घाटी क्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया घाटी दो पर्वत हो गया, इसके बीच में जो एक क्षेत्र होगा, मैदानी क्षेत्र होगा, जिसकी जो संरचना लगभग ठीक है, बहुत ऊंचावच वहां पर नहीं पाएंगे, बहुत उबड़ खाबड़ चीजें नहीं होंगी, एक प्लेन होंगी। ठीक है, उसको हम लोग घाटी कहते हैं। तो आपको आपसे अभी कुछ प्रमुख घाटियों के बारे में देख लेते हैं। आपकी जैसे मरखा घाटी हो गई, ठीक है, आपका ये किन्नौर हो गया हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू से आप लोग परिचित ही होंगे, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। सांगला घाटी भी हिमाचल प्रदेश हो गई। नेलांग उत्तराखंड और चुंबी जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। ये आपकी प्रमुख घाटियां हो गई जहां से क्वेश्चन मोस्ट प्रॉपरली आपकी एग्जाम में देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र था उसके बारे में एक विस्तृत और समग्र अध्ययन हो गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके अगर हम नीचे उतरते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, मैदान मिलेगा। अब मैदान का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मैदान का जब निर्माण होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, तो सभ्यताओं का विकास कहां पर हुआ है, सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों के अंतर्गत के अगल बगल हुआ, या कहने का मतलब है कि जहां से नदी बहती थी उसके अगल बगल में हुआ। तो कहने का मतलब आज जहां पर जैसे मान लीजिए आप अवध वाले रीजन में हैं या बिहार वाले रीजन में, तो आप जो भूमि देखते हैं ये वास्तव में भूमि नहीं थी। ठीक है, आप क्या था, ये यहाँ पर कुछ क्या विशाल नदियां प्रवाहित हुआ करती थी, लेकिन जैसे कालक्रम व्यतीत हुआ, ठीक है, तो वो नदियां क्या हो गई, नदियां धीरे धीरे गायब हो गई, और नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए थे, उन अवसादों के निक्षेपण से, ठीक है, मैदान का निर्माण हुआ। इसी मैदान को देखिए, इसलिए कभी कभी कहते गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो क्या उसका कहने का मतलब क्या है, उसका कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि उनके अवसादों के फलस्वरूप मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, यदि आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप जितने भी प्रसिद्ध नगर या जितने महत्वपूर्ण नगर देखिए वो भी कहीं ना कहीं नदियों के किनारे, कानपुर के ले लीजिए गंगा नदी के किनारे, आप अयोध्या ले लीजिए सरयू नदी के किनारे, अगर लखनऊ की बात करते हैं गोमती नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, तो ये सब क्या है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैदान बना हुआ है ये नदियों के जो निक्षेप, नदियों ने जो भी इनके अवसाद थे उसका निक्षेपण किया, उसके फलस्वरूप आपका बना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या हुआ और जो संरचना बनी हो कैसे बनी हुई है। ठीक है, ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट होगा, ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है, मिडिल हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय के बाद में आपका शिवालिक हो गया, और शिवालिक के बाद में आप जैसे जैसे जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मैदान क्षेत्र होगा। ठीक है, अब इस मैदान को भी हम लोगों ने कुछ भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसको क्रमशः हम लोग क्या कहते हैं, भाबर, तराई, बांगर, खादर। ठीक है, तो देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि आप अगर कभी हिमालय पे गए, सॉरी, कभी भी आप पहाड़ पर या पर्वतों पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि होता क्या है, इसका स्लोप कुछ इस प्रकार से होता है, इसीलिए शिवालिक को गिरपदीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो नदियां क्या होती हैं कि नदियां जब आती हैं तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर, भाई जाहिर सी बात है, अब देखिए धीरे धीरे ये ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है कि नदियां क्या करती हैं, अब जो कंकड़ पत्थर है उसको निक्षेपण कर देती हैं। ठीक है, तो जो ये वाला पूरा पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। अब क्या होता है कि नदियां इन स्थानों पे क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, नदियां इन स्थानों पे लुप्त हो जाती हैं। इसके आगे क्या होता है कि नदियां जो इस वाले इलाके है, इस वाले इलाके में जो नदियां नीचे हो जाती हैं वो आके ऊपर आ जाती हैं।
सॉरी, तो इसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बांगर खादर क्या होती है, कुल मिला के सेटल्ड मिट्टी होती है, काफी परिपक्व मिट्टी होती है। ठीक है, देखिए मैंने बांग लिख दिया है। ठीक है, बांग यहाँ ट्रिक से रखिएगा। बांगर मतलब ओल्ड फ्लड प्लेन, और जो खादर है, खादर न्यू फ्लड प्लेन है। ठीक है, अब आगे से कक्षाओं में मैं कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से चीजें बताने की कोशिश करूंगा, और शायद आशा करता हूं आप लोग को अच्छी भी लगेगी। तो अगर ये क्या हो गया बांग, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी ओल्ड फ्लड प्लेन है, कौन सा न्यू फ्लड प्लेन है। तो इसको आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। बांग, बी मतलब हो गया बांगर, ओ मतलब ओल्ड, यहाँ पर जो मृदा होगी वो पुरानी होगी, और जो खादर है वो आपकी न्यू होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आप बताया कि जो मैदान का निर्माण हुआ है, जब गिरपदीय क्षेत्र से नदियां आती हैं, तो ये जो इलाका होता है ये भाबर का होता है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर का निक्षेपण होता है। इसके बाद में जो नदियां है ऊपर आती हैं। ठीक है, तो तराई क्षेत्र होता है, तराई के क्षेत्र में बांगर होता है और खादर होता है। ठीक है, जो ये मृदा होती है कुल मिला के जो आपके कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के क्या हुआ, एक फ्लड जो आपका गंगा के मैदान है, गंगा के मैदान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बताया। और जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जो आपसे पूछे जाएंगे, इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लगाने के लिए दिया जा सकता है, या इसके साथ ही साथ में जो बांगर और खादर मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया। बॉन्ग, बी मतलब बांगर, ओ से मतलब हो गया ओल्ड प्लेन, ओल्ड फ्लड प्लेन। यार मैं लिख दे रहा हूं, बी से बांगर, ओल्ड ठीक है, जो बाढ़ आती है लेकिन जिसमें जो पुरानी मृदा होती है। ठीक है, ये हो जाएगा न्यू। ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये आपका खादर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और तो इसको आप लोग देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने फ्लड आज प्लेन के मैंने आपको पिछले लेक्चर से कनेक्ट कराया और ये बताया कि किस प्रकार से भारत के संदर्भ में जो आपका हिमालय है, उस हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कैसे, देखिए आप आएंगे, ये आपका ग्रेट हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ये मिडिल हिमालय हो जाएगा, ये आपका शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, और इधर आप जाएंगे तो आपका ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम। ठीक है, ये आपका लद्दाख हो जाएगा, और ये आपका जास्कर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, मैं जितना आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर उतना आप अच्छे से कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक हिमालय से लेके और किस प्रकार आपके जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसका निर्माण हुआ है, वो ये चीज़ें आपकी हो गई। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। बांगर पूछ लेता है नवीन जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, तो बांगर क्या होगा, पुरानी जलोढ़ मृदा होगी। खादर जो होगा आपका वो नवीन जलोढ़ मृदा होगी। इसको आप याद कर लीजिए, BON के बॉन्ग, यहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, उस छोटे से टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जो आपका अगला लेक्चर होगा, उस अगले लेक्चर में, वो लेक्चर वास्तव में थोड़ा सा क्लिष्ट भी है, आप लोग को धैर्य बना के रखना पड़ेगा और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करनी होगी। वो आपका होगा भारतीय प्रायद्वीप, या जिसे हम भारत का पठार भी कहते हैं। उसके बाद में हम लोग 1 बाय 1 जो भारत के तटीय मैदान है, चाहे वो पश्चिम तटीय मैदान हो या पूर्वी तटीय मैदान हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली आपका जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक का पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, दोआब क्या कहते हैं। ठीक है, दोआब वास्तव में होता कुछ नहीं है। ठीक है, जो दो नदियाँ होती हैं, ठीक है, दो नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, दोआब। जैसे हमने रायचूर दोआब का नाम सुना होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो इस एरिया पर्टिकुलर एरिया में कुछ दोआब बनते हैं,
तो उन दोआबों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यह जाना कि दोआब क्या होता है। जो दो नदियां होती हैं उन नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक है, आपका क्या होगा, विस्त दोआब हो गया व्यास और सतलज के बीच में, बाहरी दोआब हो गया व्यास और रावी के बीच में, और रचना दोआब हो गया रानी और चेनाब के बीच में। ठीक है, तो चलिए ये थी आपकी आज की क्या कहते हैं क्लास, जिस क्लास में मैंने आपको क्या बताया, हिमालय का निर्माण तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया, तो उसका रिवीजन कराया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो ये मैदान है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, उसमें किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। संरचना में आपको उत्तर से दक्षिण जो क्वेश्चन अरेंज करने के लिए वो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैंने भाबर, तराई, बांगर, खादर के बारे में बताया, और आपको मैंने दर्रे के बारे में बताया और घाटी के बारे में बताया। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जब मुलाकात होगी तो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। उस टॉपिक में हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है, पठार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पठार होता क्या है, समझ लीजिए, सिर्फ मान लीजिए पर्वत है, पर्वत में ये आकृति होती है, पठार में इसको आप ऐसे खत्म कर दीजिए, समझ लीजिए कुछ एक प्लेन इलाका एरिया हो जाएगा, रहेगा तो भूमि से कुछ ऊंचा, ठीक है, लेकिन क्या रहेगा उसमें कुछ ऐसी संरचना ना होके सिंपल सी ऐसी संरचना होगी। चलिए ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।